बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं वीकली एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देखते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अच्छा, मैं न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे दो तीन चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखें, अब जो ओवरऑल जो गोल्ड की सिचुएशन है या यूएस डॉलर की सिचुएशन है उसको समझने के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब तक आप इन न्यूज़ को जो है वो नहीं समझेंगे तब तक आप गोल्ड की मार्केट के अंदर या आप फॉर एग्जांपल यूरो के अंदर या पाउंड के अंदर जो है वो जो ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर से सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ देखें यहाँ पे तो आपको हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ जो है या किसी न किसी डाटा का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड भी कभी कभार चेंज कर जाती है। और कभी कभार तो ये होता है कि आपके बहुत ज़्यादा एसएल्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। सो रीज़न ये है कि जब तक आपको फंडामेंटल सिचुएशंस का नहीं पता होगा कि मार्केट के अंदर फंडामेंटल सिचुएशंस क्या चल रही हैं, तब तक आप मार्केट के अंदर सही तरीके से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और ना ही अपनी ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग फंडामेंटल सेक्शन को जो है वो बहुत गौर से समझा करें और इनकी पॉलिसीज़ और इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको समझने के लिए जो है वो आप लोग थोड़ा सा जो है वो गौर किया करें, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मैंने लास्ट टाइम भी एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि आप इस चीज़ को स्किप मत किया करें, क्योंकि ये टोटली अगर आप लोग यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें, मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, आज गोल्ड की वीकली फोरकास्ट है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, प्रॉपर गोल्ड का एनालिसिस करेंगे जैसे प्रीवियसली वीक के अंदर भी किया, इस वीक के अंदर भी आप लोगों को करके दूंगा कि आपने कहाँ कहाँ से ट्रेड करना है और किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। अब बात ये है कि देखो, सबसे अब यहाँ पे कॉमन सी बात है आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो किसके पास है, वो बैंक्स के पास है, ठीक है। और ये टोटली अब पूरी दुनिया के अंदर 7-8 सेंट्रल बैंक्स हैं और जिनके पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उन ट्रांजैक्शंस के दरमियान ये रिपोर्ट्स आती हैं और उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो आपकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर मार्केट के अंदर टेक्निकल ट्रेड्स जो है वो हम लोग कर सकते हैं तो फंडामेंटल सिचुएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब फंडामेंटल सिचुएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मार्केट की रिपोर्ट आती है या फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आती है तो आप देखें उस बैंक की करेंसी या उस मुल्क की करेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपने समझना है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग न्यूज़ के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोमवार वाले दिन। सोमवार वाले दिन हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, स्पेशली गोल्ड के रिलेटेड मैं बात करूँ तो गोल्ड के अंदर सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, ठीक है। तो ये दोनों डाटा जो है वो आप अगर फोरकास्ट में देखें तो ये डाटा तो जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो नेगेटिव, एक नेगेटिव बता रहे हैं एक पॉजिटिव बता रहे हैं, तो ये मिक्स देखने को मिल सकता है मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें मंगल वाले दिन की, तो मंगल वाले दिन हमारे पास जो है वो कोर रिटेल सेल्स का डाटा है और रिटेल सेल। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, दिसंबर में जो रिटेल सेल का डाटा होता है वो अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिलता है। सो क्योंकि अगर आप देखें दिसंबर के अंदर उनकी क्रिसमस भी होती है, छुट्टियां भी होती हैं और उनकी जो सर्दियों की स्पेशली हम लोग जैसे कहते हैं कि यार शॉपिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे करते हैं, तो इस वजह से इनका जो कोर रिटेल सेल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो ये डाटा जो है वो अच्छा खासा आपको इसके अंदर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और फोरकास्ट में भी ये पॉजिटिव बता रहे हैं, तो मे भी ये डाटा आपको अच्छा खासा पॉजिटिव मिल जाता है। अच्छा, अगर उसके बाद अगर हम बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन तकरीबन रात 12 बजे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रात 12 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और अगर वीक की बात करें कि यार सब वीकेंड के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है वो कौन सा है, तो वो मैं कहूँगा कि बुध वाला दिन और जुमेरात वाला दिन है, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसा कि आपको भी बताया, पहले भी बताया कि यार देखो जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई मेजर बैंक की पॉलिसी होती है जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। और बात करें अगर फेडरल फंड रेट की, तो इस वीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट वीक के अंदर भी बताया था कि जो फेडरल फंड रेट है
वो आपके मज़ीद कट हो सकते हैं। सो ये वाले जो रेट हैं जो आप अगर देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो प्रीवियसली थे वो थे 4.75 और अभी जो फोरकास्ट किए जा रहे हैं वो 4.50 और मे बी पॉसिबल है कि ये लोग 4.50 कर देंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल में है। और अगर लास्ट 2 से 3 मंथ का इन्फ्लेशन रेट का डाटा निकाले तो वो अच्छा खासा जो है वो मतलब कि कंट्रोल में रखा हुआ है ना, उसकी वजह से ये लोग इंटरेस्ट रेट जो है वो कट कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं इन फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ कि मैं फंडामेंटल्स के ऊपर अपना कोर्स स्टार्ट करूँ, ताकि आपको हर न्यूज़ के बारे में जो है वो बता सकूँ कि भाई किस तरीके से कौन सी न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है और किस तरीके से आपने इनको समझना है। तो इंशाल्लाह उसको भी प्लान कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा देखो यहाँ पे अगर आपको ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे अगर कट होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर फेड पावल जो है वो स्पीच करता है और इन फ्यूचर जो डॉलर के रिलेटेड या अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो बताता है कि भाई डॉलर के अंदर हम लोग ये मेजर चेंजिंग्स करने जा रहे हैं, या हमारे अनएम्प्लॉयमेंट या दूसरी जो न्यूज़ हैं, मतलब कि जैसे जीडीपी हो गया, जैसे इंट्रा सीपीआई हो गया या पीपीआई हो गया, तो उसके मतलब वो बताता है कि भाई हम लोग उन रिपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होता है और क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, जिसके बाद मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल सकती है बुध और जुमेरात वाले दिन, ठीक है। अच्छा, जुमेरात वाले दिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब देखिए ये वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी है, इसके अंदर कोर रिटेल सेल भी है, इसके अंदर आप देखिए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जीडीपी भी आ गया। मतलब जीडीपी की अगर बात करें तो ये जीडीपी भी आपको अच्छा खासा इस दफ़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वही बात कि दिसंबर के अंदर जो इनकी जो रिटेल सेल अगर पॉजिटिव आता है तो उनका जीडीपी भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब जाहिर सी बात है, जब तक चीज़ें बनाएंगी नहीं तो बिकेंगी कैसे, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा बिकेंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यहाँ पे जीडीपी का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम लोग इन फ्यूचर में आपको फंडामेंटल बताऊंगा कि यार ये सारी चीज़ें ये सर्कल है, ये फंडामेंटल रिपोर्ट्स का एक सर्कल है जो आपको एवरी डे देखने को मिलता है, एवरी मंथ देखने को मिलता है, एवरी वीक देखने को मिलता है। और अगर मैं कहता हूँ कि यार आप लोग इस सर्कल को समझ के, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोग कभी भी फॉरेक्स मार्केटिंग के अंदर लॉस नहीं करोगे। और आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ें सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फ्राइडे वाले दिन की, और फ्राइडे वाले दिन अगर हम देखें तो हमारे पास कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, तो ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट ये है कि फ्राइडे वाले दिन क्या होता है, जैसे कि आप लास्ट फ्राइडे की अगर हम लोग बात करें तो देखें तो मार्केट के अंदर मैंने वीकेंड के ऊपर भी बताया था कि मार्केट आपकी जो है वो एक दफ़ा अप जाएगी, दूसरी दफ़ा क्रैश होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कि वीकेंड के ऊपर ये होता है कि वो मूव भी हो जाता है कभी कभार कि हम लोगों ने उसका फोरकास्ट ही नहीं किया होता, कोई न्यूज़ ही नहीं होती है कोई इंपॉर्टेंट थी, हम बोले ना कि यार कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई तो उसके ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा फोरकास्ट आ गया। सो वो चीज़ समझ से बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और देर नहीं करते, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर गोल्ड को डिस्कस करते हैं कि गोल्ड के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से गोल्ड के अंदर जो है वो हम लोगों ने सेफ रह के ट्रेडिंग करनी है। तो बात करें अगर थोड़ा सा गोल्ड की टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से अच्छा, सबसे पहले हम ले लेते हैं मंथली चार्ट को। अब मंथली चार्ट को क्यों लेते हैं, मैं प्रीवियसली भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यार जो लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करते हैं, या जिनकी पोजीशन बेचारों की फंसी हुई, जिनकी सेल फंसी हुई है, जो मतलब कि कहते हैं कि यार मार्केट वापस आएगा और कब तक आएगा, वो इस आस पे बैठे हैं। तो ये मैं इसलिए ये टाइम फ्रेम डिस्कस कर देता हूँ। और मंथली टाइम फ्रेम का मकसद ही यही होता है कि आपको चीज़ें प्रॉपर अलाइन करके, मतलब एक स्ट्रक्चर वाइज और आपको एक ट्रेंड वाइज जो है वो चीज़ें समझा दी जाए कि भाई अगर आपको ट्रेड करना है तो वो किस तरीके से करना है और किस वे में करना है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो बेसिक सा बिल्कुल स्ट्रक्चर है और वाज़ेह तौर पे समझ आने वाला है कि प्रीवियस कुछ सालों के अंदर अगर आप देखें गोल्ड की मार्केट के अंदर यहाँ पे, तो ये रूटीन रही है, ठीक है। और ये रूटीन रहने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया में अगर आप इस देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। ये वाला जो मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया था 2066 का ब्रेकआउट होने के बाद आज तक इसका कोई रिटेस्ट नहीं हो। और ये यहाँ पे देखें जब इसने ब्रेकआउट किया तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ पे इतनी बुलिश मोमेंटम कैंडल थी कि उसने जो है वो मार्केट को अभी तक वापस नहीं आने दिया और मार्केट सीधा यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे अब क्या हो सकता है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम कैसे ट्रेड करें। अभी हमें ये तो पता चल गया कि भाई ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेकआउट का टेस्ट होगा, ये हमें पता है कि मार्केट अपना जो हिस्ट्री है वो दोहराती है, लेकिन कब करेगी ये इसके लिए हमें टेक्निकल यूज़ करने पड़ते हैं, टेक्निकल टूल यूज़ करने पड़ते हैं, मार्केट का ट्रेंड चेक करना पड़ता है। अब देखो लास्ट मंथ के अंदर क्या हुआ कि लास्ट मंथ के अंदर देखें तो मार्केट ने जो है वो प्रीवियसली कैंडल का जो है वो लो तोड़ा, और लो तोड़ने के बाद क्लोजिंग जो है वो उसकी थोड़ा ऊपर दे दी। अब क्या हो सकता है, मैं दो सिनेरियोज यहाँ पे आपको दोनों सिनेरियोज बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। अब आपने एक काम करना है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर, मतलब यहाँ पे देखें तो ये वाला तकरीबन ऑलमोस्ट 2800 का एरिया बनता है, और ये वाला जो एरिया है ये आपका बनता है तकरीबन फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह लें कि 2400 के राउंड अबाउट, मतलब सॉरी 2400 नहीं है, ये 2530 के राउंड अबाउट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो दो कैंडल्स हैं, अब जब तक ये वाली जो दो कैंडल्स हैं, या तो अगर इसको सेल लाना है, ठीक है, ये बात आपने बहुत गौर से समझनी है, अगर इस मार्केट को यहाँ से सेल लाना है तो इसको ये वाला जो लो है, ये वाला जो प्रीवियसली मंथ की कैंडल का लो है वो तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो इसका अगला टारगेट निकल के आएगा वो ये वाला टारगेट निकल के आएगा 2300 के राउंड अबाउट, 2350 के राउंड अबाउट निकल के आएगा। अगर तो गोल्ड की मार्केट ये वाला लो तोड़ देती है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ को गौर से समझना, ठीक है। अगर तो गोल्ड की मार्केट ये वाला लो तोड़ देती है, फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो यहाँ तक आ सकती है, तकरीबन 2350 तक आ सकती है। और ये अच्छा, अगर गोल्ड की मार्केट ये वाला लो नहीं तोड़ती है, ठीक है, मार्केट इसी जगह पे जहाँ पे है कि रेंज करके क्लोजिंग कर सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दूं कि दिसंबर में आपको पता है कि यार वैसे भी छुट्टियाँ हो जाती हैं, ठीक है, और छुट्टियों में 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक मार्केट तकरीबन साइड में रहती है। तो मेरी जो पर्सनली जो ओपिनियन है वो ये है कि यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट इस एरिया के दरमियान जो है वो आपको यहाँ पे रेंज करती हुई नज़र आ सकती है इस मंथ के अंदर, ठीक है। और अगर इसको हाई जाना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर 2800 वाला लेवल ब्रेक होता है तो वही बात कि जो फेड ने जो पॉलिसीज़ बनाई है, या ट्रंप ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट चार्ट के अंदर। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। अगर इसको हाई जाना है तो फिर इसके ये वाला जो लेवल है 2800 को ब्रेक करता है तो फिर इसके पास अगला लेवल 2900 का है, और उसके बाद फिर 3000 का है, ठीक है। फिर 3000 पे देखेंगे कि क्या करता है। लेकिन इस मंथ का जो ज़्यादा चांसेस हैं वो यही है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो रेंज करती हुई नज़र आ सकती है। और अगर बात करें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की, कि वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है, तो एक चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और गोल्ड की मार्केट ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको एक छोटी सी रेंज, छोटी तो नहीं, मैं खैर कहूँगा काफ़ी अच्छी खासी बड़ी रेंज है, वीकली रेंज है, ठीक है। तो रेंज करने के बाद गोल्ड की मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दोबारा से ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और रीटेस्ट। अब ये जो चीज़ें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये होती है टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल लेवल्स। अब ये आपको बताते हैं कि गोल्ड की मार्केट के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से बाइंग करना है, किस तरीके से सेलिंग करनी है। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस वो मैंने पहले ही जो है वो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर बता दिया कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को अलाइन करके ट्रेड करेंगे ना, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज कल के दौर में मैं यूट्यूब की अगर बात करूं तो हर बंदा ही जो है वो ट्रेडर बन के बैठा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या क्या बोले उनको अब, ठीक है ना। न्यूज़ का पता है, कुछ भी नहीं पता, टेक्निकल्स का भी, इवन के टेक्निकल्स का भी नहीं पता, और बैठे हैं बस। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, मैं तो यही कहता हूँ। और अच्छा, अगर बात करें थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कि ये वाली जो कैंडल है, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें टेक्निकल पता चल गया कि भाई ये टेक्निकल है, और उसके बाद अब हमें ट्रेड करनी है। अब देखो ये वाला जो लेवल है, मैंने जो आपको बताया कि 2541 का जो लेवल है, अगर गोल्ड की मार्केट मैंने जैसे प्रीवियसली माइंड आपने वो जेन में रखना है कि भाई जो मंथली टाइम फ्रेम से आप लोग जो चल के आ रहे हो ना, तो वो चीज़ आपने जेन में रखनी है। अब देखो मंथली टाइम फ्रेम में क्या है, अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो है वो आपने हाई ले लेना है, ठीक है, 2800 वाला, और ये वाला जो लो ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं। अगर तो यहाँ पे देखें ये गोल्ड की मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या कहा कि गोल्ड की मार्केट में भी पॉसिबल है कि थोड़ा यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से जो गोल्ड की मार्केट है वो आपकी रेंज कर सकती है, ठीक है, इस मंथ के अंदर, ठीक है। और अगर बात करें थोड़ा सा डाउन साइड पे, और डाउन साइड पे कैसे आ सकती है मार्केट, तो ये एक तो ये वाला लेवल है कि गोल्ड की मार्केट अगर जाती है तकरीबन 2800 तक जाती है, और 2800 के बाद फिर दोबारा मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है।
अगर तो ये वाला लो टूटता है, ये बात आपने याद रखनी है कि 2541 वाला लो टूटता है तो फिर गोल्ड के पास जो अगला टारगेट निकल के आएगा वो ये वाला टारगेट है, ठीक है, कि 2282 के ऊपर गोल्ड की मार्केट आपको मिल सकती है। लेकिन ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, इसको आपने जो है वो इंट्राडे में नहीं देखना है। हाँ, माइंडसेट आप रखें कि भाई गोल्ड की मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंडिंग सिचुएशन में है और मुझे जो ट्रेड करना है ना वो ट्रेंड के साथ मिलकर ट्रेड करना है। अब हमें 2 टाइम फ्रेम का तो पता चल गया कि भाई मंथली में भी रेंज है और वीकली में भी रेंज है। अब चलते हैं डेली के अंदर और डेली के अंदर देखते हैं कि भाई डेली में क्या बता रहा है गोल्ड। और डेली में अगर बात करें तो डेली के अंदर भी वही सेम, मतलब कि अगर बात करें थोड़ा सा प्रीवियसली ट्रेंड के हवाले से तो यहाँ पे तो एक चीज़ आप लोगों को वाज़ेह, मैं पहले ट्रेंड की बात करता हूँ, ठीक है, कि हमेशा गोल्ड की मार्केट के अंदर पहले ट्रेंड देखें कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो गोल्ड की मार्केट का ट्रेंड हमें क्या बता रहा है कि अप साइड पे, और ठीक है। और यहाँ पे जब गोल्ड की मार्केट ने करेक्शन की और करेक्शन करने के बाद अगर आप देखें तो ये वाला जो एक मेजर फॉल ड्रॉप हुआ, तो मैंने भी उस टाइम भी आपको वीडियो के अंदर बताया था कि ये क्यों हुआ, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और बाकी जितने भी देखने वाले हैं उन सबको पता है कि गोल्ड के अंदर इतना मेजर ड्रॉप क्यों आया। वो जंग की वजह से, जब जंग सीज फायर हुआ तो उसकी वजह से ये आया था, ठीक है। अच्छा, बात करें यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन की, हमें किस तरीके से अब ट्रेड करना है गोल्ड के अंदर। अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया है और ये जो सपोर्ट एरिया है, अब यहाँ पे आपकी कहानी तो असल में यहाँ पे स्टार्ट होती है कि भाई अब हमें जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे ना वैसे वैसे हमें एंट्री की समझ आती जाएगी कि भाई हमने एक्चुअल में गोल्ड की मार्केट में घुसना कहाँ पे है और कहाँ से हम लोगों ने प्रॉफिट बनाना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला सपोर्ट एरिया, अब यहाँ पे देखें तो गोल्ड की मार्केट क्या कर रही है, एक रेंज बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, कि मे बी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट थोड़ा इस तरीके से जो है वो ऊपर जाए पुल बैक करके, और पुल बैक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अब हमें कैसे एंट्री मिलेगी, हमें अब यहाँ पे नहीं घुसना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जो चलती हुई कैंडल के अंदर घुस जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार अब एक चीज़ मतलब क्लोजिंग ही नहीं हुई है, क्लोजिंग पे डिसाइड होता है कि बार मार्केट के अंदर भी होगा क्या, जब कैंडल क्लोज होगी तो उसके ऊपर देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बनता नहीं है घुसना, ठीक है। अब हमें वेट करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि गोल्ड की मार्केट अगर तो हमें 2613 के ऊपर मिलती है, ये सपोर्ट के ऊपर मिलती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलती है, फिर यहाँ पे हमें कोई एविडेंस देखना होगा। एविडेंस क्या देखना होगा, यहाँ पे हमें कोई पेन बार देखनी होगी या हमें कोई मॉर्निंग स्टार इस तरीके से देखना होगा या इनगल्फिंग देखनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई एविडेंस अगर मिलता है तो फिर हम दोबारा से जो है वो इस तरीके से इसको बाय कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसको बाय वाली साइड पे जाना है तो मेरे ख्याल में ये वाला जो हाई है जब तक टूट नहीं जाता है तब तक गोल्ड की मार्केट इसी एरिया के दरम्यान रेंज कर सकती है। अब यहाँ पे डेली की तो समझ आ गई कि भाई डेली के अंदर ये ट्रेड है। तो जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि आप नज़दीक जाते जाते हो ना, मतलब जैसे जैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तो आपको गोल्ड की मार्केट बताती जाती है कि भाई आपने कहाँ कहाँ से एंट्रीज लेनी है। अब हमें वीकली का भी पता चल गया, मंथली का भी पता चल गया, डेली का भी पता चल गया। अब चलते हैं H4 के अंदर, ठीक है। H4 की अगर बात करें यहाँ पे तो H4 के अंदर एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूँ कि H4 के अंदर आप देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है। अब असेंडिंग ट्रायंगल क्या होती है कि ये जो ट्रायंगल होती है, ठीक है, इसका जो ब्रेकआउट होता है वो होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट के अंदर ये सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे आपने मेन चीज़ समझनी है। अब देखो कैंडल्स को दिमाग में लेके आओगे ना तो कैंडल्स आपको कंफ्यूज कर देगी। आपको जो दिमाग में रखनी है ना वो लाइंस रखनी है कि भाई मार्केट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसी चीज़ में मारे जाते हैं कि वो बेचारे जो है वो कैंडल्स को देखते रहते हैं, कैंडल्स की अलाइनमेंट आपको समझ नहीं आती है, मतलब कभी भी परफेक्ट नहीं होता कि आप देखें अगर आपने कोई चीज़ स्टडी की है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है कि अगर आपने किसी नोट्स के अंदर या किसी बुक के अंदर कैंडल्स को स्टडी किया है तो मार्केट के अंदर आपको उससे मिलती जुलती कैंडलें मिलेंगी मार्केट के अंदर, सेम एज इट इज़। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि इसी तरह की कोई कैंडल मिल जाए, ठीक है। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर को आपने ज़हन में रखना है कि मार्केट असल में चल कैसे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक असेंडिंग जो है वो मिल रहा है और अगर असेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो बिल्कुल वो कहते हैं कि एक रेडी टू ट्रेड खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मंडे वाले दिन मे भी पॉसिबल है कि हमें कोई एंट्री अगर मिल गई तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इसने क्या किया कि एक रेंज की और रेंज क्रिएट करने के बाद एक अच्छी खासी जो है वो काफ़ी अरसे के लिए रेंज करता रहा है, मतलब तकरीबन आप कह लें कि 2-3 हफ्ते जो है वो रेंज ही करता रहा है और ये यहाँ पे इस एरिया में इसने सपोर्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मेन चीज़ थी कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वाला जो गैप होता है आपने हमेशा याद रखना है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर अगर गैप आता है तो मार्केट उसको लाजमी फिल करने के लिए आता है। आज आए, कल आए, 2 दिन बाद आए, 2 महीनों बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन आता लाजमी है।
ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे क्या हुआ कि गोल्ड की मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद अगर हम देखें तो अब हमें एंट्री किस तरीके से लेनी है मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें एक छोटा सा जो है वो एक हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिला यहाँ पे, और हेड एंड शोल्डर के बाद अगर आप देखें तो जैसे इसने इसका ये वाला जो लो है वो ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो क्रैश हो गई, ठीक है। क्रैश नहीं बोलूँगा, एक नॉर्मली टेक्निकली मूव है। क्रैश तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे प्रीवियसली वो सीज फायर वाला क्रैश था वो हो गया, ठीक है। क्रैश उसको बोला जाता है। अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर हमें यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एविडेंस था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अप साइड में ट्रेड करने के लिए, इसको हम ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। ये एक एविडेंस था, इसको ट्रेड कर सकते थे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे कोई एविडेंस। अब अगर हमें यहाँ पे कोई पिन बार मिल जाती है या हमें गल्फ मिल जाती है जो कि प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ हाई तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, लो नहीं हाई, ठीक है, हाई तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपने उसके अंदर एंट्री लेनी है, और उसकी लो के नीचे जो है वो आपने एसएल रख देना है, और उसको जो है वो आप नेक्स्ट जो है वो यहाँ तक के लिए जो है वो देख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस एरिया अब आपका पहला टारगेट मिड में होगा, ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है यहाँ पे होगा, और सेकंड जो है वो आपका ऊपर में होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सेल साइड की, अगर तो ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो आपके पास जो अगला टारगेट निकल के आएगा वो सीधा सीधा ये वाला है। मैं आपको वैसे तौर पे बता रहा हूँ कि अगर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक हुई तो आपके पास जो अगला टारगेट है वो तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 2561 का टारगेट है, तो वहाँ तक गोल्ड की मार्केट आपको दोबारा से जो है वो देखने को मिल सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये बात आपने याद रखनी है कि इस तरह के लेवल्स के ऊपर, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट निकल जाएगी। वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों निकल जाएगी, गोल्ड की मार्केट को क्यों बुलिश देख रहे हैं, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट के अंदर आज क्लियर करके जाऊंगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ट्रेड करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो एक्चुअल में हमारे आसपास या फंडामेंटल सिचुएशंस के अंदर क्या हो रहा है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे H4 का भी पता चल गया कि भाई H4 में कैसे एंट्री लेनी है। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो मतलब कि मैं कहूँगा कि यार अगर उसको पता है कि भाई यहाँ से मेरा ट्रेड सेटअप है और यहाँ से ट्रेड सेटअप के ऊपर ये मेरा एसएल है और ये टीपी है, और उसके बावजूद अगर वो इंट्रीज जो है वो एक मैं से कैसे कह लें कि यार विदाउट ट्रेड सेटअप के ऊपर ले रहा है, तो मैं तो फिर उसका कहूँगा कि उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर उसको मार्केट खुद समझा देगी, ठीक है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, H1 की अगर बात करें, और H1 में बड़ा मज़े का सिनेरियो बना हुआ है यार। लास्ट वीक के अंदर जो है वो गोल्ड के अंदर लास्ट काफ़ी वीक्स के अंदर, मतलब 2 से 3 वीक के अंदर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर मार्केट तो क्रैश हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से इस एरिया से तकरीबन ये वाला जो सबसे ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, H1 के चार्ट को। अब H1 का चार्ट ऐसा चार्ट होता है, H1 का और M30 का चार्ट ऐसा होता है जो हर बंदे का फेवरेट होता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको हर तरह की ट्रेड मिल जाती है, ठीक है। मतलब कि आप अगर इंट्राडे में बैठे हैं ना, ठीक है, आपको हो सकता है मे बी एक कैंडल के अंदर आपको 3-3 एंट्रियाँ मिल जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक दफ़ा बाय, एक दफ़ा सेल, एक दफ़ा बाय, एक दफ़ा सेल, ये भी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब गोल्ड की मार्केट के अंदर एक मेजर फॉल आया ना, तो यहाँ पे मार्केट गया और करेक्शन करने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गया। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर मार्केट तो पहले ही ऑलरेडी क्रैश हुआ, ये क्या सीन था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो इसको या तो रेंज करना चाहिए था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप फैबो प्लॉट करें ना, तो ये एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पे 50-61 का लेवल है। मैं अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे टेस्ट भी करवा देता हूँ। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लो तक फैबो लगाएंगे ना, तो ये देखें एग्जैक्टली यहाँ पे 50-61 का लेवल था, जिसको गोल्ड की मार्केट ने जो है वो टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा से नीचे। अब देखो कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो मार्केट के अंदर आपको बताते हैं कि गोल्ड की मार्केट का अगला टारगेट क्या होगा, और प्रीवियस टारगेट को आपने किस तरीके से अलाइन करना होता है। अब देखो उसके लिए जो सबसे बेस्ट टूल होता है वो होता है फेबोनाची टूल। अब बहुत सारे लोगों तो उन्होंने इतनी इंडिकेटर लगाया तो चार्ट के ऊपर, मुझे खुद समझ नहीं आती कि भाई यहाँ पे कैंडल्स किधर है, मार्केट किधर है, मुझे तो मार्केट नजर नहीं आ रही है, जितने इंडिकेटर हैं यहाँ पे आपको कैसे समझाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन सारे प्राइस बेस्ड है, ठीक है। वो मार्केट की प्राइस को देख के आपको एनालिसिस करके बताएंगे, बट आपको चाहिए फ्यूचर प्रेडिक्शंस, मतलब कि आपने आगे देखना है, तो उसके लिए आपको खुद देखना पड़ता है कि भाई मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा टूल है। अब ये मेटा के टूल है, ये मेटा के अंदर जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में आप इन्हीं को सीख जाएं तो मेरे ख्याल में आप लॉस नहीं करेंगे। और अगर बात करें थोड़ा सा टेक्निकल मूव के हवाले से, तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, यहाँ पे तकरीबन 50% रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट करने के बाद ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने एक सपोर्ट क्रिएट कर दी, यहाँ पे एक बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद 26-12 के ऊपर एक
अच्छी खासी लंबी जो है वो मैं कहता हूँ रेंज हुई। और रेंज के बाद मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया भी था कि ये रेंज अगर टूटती है तो भाई गोल्ड की मार्केट आपको मौका ही नहीं देगी और तकरीबन 400-500 पिप का मूव जो है वो कर जाएगी। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, जैसे ही गोल्ड की मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट करने आई और रिटेस्ट करने के बाद देखें तो ये रॉकेट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे रॉकेट बन गई मार्केट। ठीक है, इसको कहते हैं कि भाई मार्केट के अंदर जो आप प्रेडिक्शंस दे रहे हो तो भाई वो सही है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें थोड़ा सा अभी करंट सिचुएशन के ऊपर कि अभी हमें इसमें किस तरीके से ट्रेड करना है H1 के अंदर, और H1 में अगर बात करें तो ये सिनेरियो है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको H4 में भी बताया था कि यहाँ पे एक हेड और शोल्डर आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं उसको वो पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर मार्केट के लेवल्स जो है वो बहुत प्ले तो बहुत करते हैं लेकिन कभी कभार जो है वो एसएल्स दे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप देखें तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल एक करेक्ट, मैं जैसे कहता हूँ कि एक ट्रेड था। यहाँ पे इसने एविडेंस दिया, एविडेंस देने के बाद जैसे ही मार्केट ने लो तोड़ा उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए कि अब मैं आपको ना आज एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर गोल्ड की मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हो और जिस लेवल के ऊपर आपको एविडेंस मिला है उस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे हो और उस कैंडल का आपने यूज़ किया, ट्रेड की, ट्रेड करने के बाद आप देखते हैं कि उसी कैंडल का मार्केट ने जो है वो लो तोड़ दिया, आपने फौरन एग्जिट हो जाना है। आपने वेट करना है कि प्रीवियसली कैंडल का हाई जब तक नहीं टूटता है मैं उसमें नहीं घुसूंगा, क्योंकि वहां पे वो इंडिकेशन दे चुका होता है कि भाई मैं अब तुम्हारा ऐसा लड़ाने वाला हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो पंजाबी च कहते हैं कि भाई टीट बन के बैठे रहते हैं कि भाई ट्रेड उदों निकलेंगे जदों साडा एसल हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये आपको समझनी है। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, अब मार्केट ने दोबारा से क्या किया कि एक उसका लो तोड़ा और लो तोड़ने के बाद मार्केट ये नीचे। ठीक, अभी क्या हो सकता है, अभी दो सिनेरियोज हो सकते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। मार्केट यहाँ तक जा सकती है और यहाँ तक जाने के बाद आपको गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो यहाँ तक देखने को मिल सकती है। ये फॉरकास्ट है, ये नहीं कि फॉरेन मार्केट ओपन होगा और यहाँ पे आ जाएगा, नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी है। ठीक है, अगर गोल्ड की मार्केट ये 2664 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो भाई फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये एनालिसिस डेली एनालिसिस के अंदर बताता हूँ और H1 के एनालिसिस और M30 के एनालिसिस में लॉन्ग टर्म के ऊपर इसलिए डिस्कस कर देता हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों को वेट होता है कि भाई गोल्ड की मार्केट ओपन होगी तो उसमें क्या होगा। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें इंट्राडे एनालिसिस के ऊपर कि बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है कि भाई एनालिसिस जैसे ही दिए होते हैं, एनालिसिस कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि भाई मंडे वाले दिन मार्केट ओपन हो और हम उसको जाके फॉरन ट्रेड करें। ठीक है, अब उनके लिए क्या होता है कि भाई मैंने इंट्राडे एनालिसिस बना के रखा होता है कि भाई आप लोगों ने अगर मार्केट के अंदर जल्दी एंट्री लेनी है तो भाई इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये है M30 का चार्ट। अब देखें यहाँ पे वही चीज़ है जो गोल्ड के अंदर मैंने H1 के अंदर आपको डिस्कस करके बताई है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने क्या किया। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड की मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करने के बाद एक आपको प्रॉपर रिटेस्ट मिला और रिटेस्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट जो है वो ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको प्रॉपर उसने लेवल दिए हैं कि यार मार्केट लेवल बना के जा रही है, टेक्निकली जा रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि गोल्ड की मार्केट के अंदर आप फिर भी कैसे लॉस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए उसने प्रॉपर टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो इसने जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था फिर इसने प्रॉपर इसका टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद गोल्ड की मार्केट ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक टेक्निकल एसएल मेरा भी हुआ। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये पिन बार को मैंने भी ट्रेड किया इंट्राडे के अंदर, बट वो मेरा एसएल ले गई, ये जैसे लो टूटा। अब वही बात आपने याद रखनी है कि अगर जिस कैंडल के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और उसका लो टूट जाता, अब देखो मेरा जो एसएल था ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 40 पिप और नीचे था, लेकिन जैसे इसका लो क्रिएट हुआ, मतलब लो इसने तोड़ा ना, तो मैंने फौरन ग्रुप में बता दिया कि भाई निकल जाओ, अब ये एसएल लेने वाली है, जो बचा सकते हो बचा लो। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट सीधी जो प्रीवियसली लो था, जो हमारे पास जो प्रीवियसली लो था यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ये वाला जो लेवल था इसको प्ले किया, प्ले करने के बाद ये जो 50% का रिट्रेसमेंट था, ठीक है, इससे हमने जो वो लॉस रिकवर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट के अंदर ये सिचुएशन है कि प्रॉपर जो है वो लोअर लो बना के जो है वो नीचे आ रही है। और यहाँ पे देखें, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर मार्केट जो है वो जैसे ऊपर गया वैसे नीचे आ गया, तो मुझे एक चीज़ बताएं, अगर मार्केट जिगजैग करके ऊपर गया तो जिगजैग करके नीचे आया है ना, कौन सा मतलब कि एक ही कैंडल के अंदर नीचे आ गया। और देखें अगर यहाँ पे 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके जा रहा है तो यहाँ पे भी 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके ही आ रहा है।
कोई जिसे कहते हैं ना कि क्रैश मूव था ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम लोग टेक्निकल टूल की बात करें ना, मैं क्यों कह रहा था कि कोई क्रैश मूव नहीं था। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक फेबो प्लॉट करें, हमारे पास ये एग्जैक्टली 50 की लेवल से गिरा, ठीक है। अगर आप यहाँ इस लो से मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला जो लो है, ठीक है, इस लो से यहाँ तक हम प्लॉट करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली 50 की लेवल से गिरा, ठीक है। उसके बाद ये जो लो आता है, ठीक है, ये वाला लो, ठीक है। अब इसको तो काउंट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वाला मार्केट बंद है, लेकिन अगर मार्केट बंद के ऊपर भी लगा रहे हैं तो भाई यहाँ पे देखें भाई, खुदा का वास्ता है इस चीज़ को समझ लें कि मार्केट टेक्निकली जो है वो 50-61 के लेवल को देख के गिर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है तो भाई मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताएं। मार्केट टेक्निकली गिर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास ये 50-61 के लेवल उसने प्रॉपर करेक्शन कंप्लीट की। देखो यहाँ पे आपके सामने है, आप खुद भी लगा के इसके अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास करेक्शन कंप्लीट हुई, फिर यहाँ पे हमारे पास गोल्ड की करेक्शन कंप्लीट हुई, फिर यहाँ पे हमारे पास गोल्ड की करेक्शन कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद इस तरीके से गोल्ड की मार्केट नीचे गिरी। अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके अगर दिखाऊँ ना तो ये बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये आया, ये आने के बाद यहाँ पे इसने करेक्शन कंप्लीट की, करेक्शन कंप्लीट करने के बाद डाउन, यहाँ पे फिर दोबारा करेक्शन कंप्लीट की, अब डाउन, अब दोबारा करेक्शन कंप्लीट की, फिर डाउन। अब ये जो एरिया बचता है ना, ये वाला जो एरिया आप कहते हैं कि ये जो एरियाज बचते हैं, ये वाले एरियाज बचते हैं, फिर उसके बाद ये वाले एरियाज बचते हैं, तो ये होते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इनको मार्केट फिल करती है बट थोड़ा टाइम लेके। अब आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मार्केट में किस तरीके से जो है वो नीचे आया और किस तरीके से मतलब कि टेक्निकली नीचे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई आपने ट्रेड किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल कि गोल्ड की मार्केट अगर आपको यहाँ पे इस एरिया में मिल जाती है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है तो भाई उसको दबा के सेल करो, बाद में देखिए क्या करना है, ठीक है। एक एसएल रखो इसके ऊपर, उसको सेल कर दो यहाँ तक के लिए, ठीक है। हम यहाँ तक के लिए उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये इस लेवल तक के लिए, ठीक है। बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद अगला प्लान क्या है कि भाई अगर गोल्ड की मार्केट ऊपर निकल जाती है, इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो भाई फिर हम सेलर नहीं है, फिर हम बायर है। फिर हमें वेट करना है ये वाला जो एरिया, ये जो पूरा का पूरा गैप बना हुआ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको बाय वाली साइड पे मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है? पहला टारगेट जो होगा वो उसका ये वाला होगा, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करता है, और इसको ब्रेक करने के वैसे तो मैं डेली एनालिसिस के अंदर बता देता हूँ कि भाई किस तरीके से आपने ट्रेड करना है, और उसके बाद फिर अगला ये। अब इसी तरीके से आपने जो है वो अपने जो अगले हायर्स आए हैं ना वो बनाते जाना है कि भाई कहाँ कहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो फिर इस तरीके से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड की मार्केट जैसे नीचे आती है वैसे ही ऊपर जाती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको सही टेक्निकल्स का पता है, सही नॉलेज है आपके पास, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आपको इसके अंदर नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार मुझे इसके साथ ऑलमोस्ट तकरीबन 4 साल हो गए गोल्ड के चार्ट को ट्रेड करते हुए, तो मैंने इसके अंदर बहुत मेजर मूव्स देखी हैं, ठीक है। बाकी जो लोग, मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार गोल्ड की मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे करें, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है यार, किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, कोई शर्त भी नहीं है कि यार कि भाई हम आपसे ये चार्ज करेंगे, ठीक है। आप उसके ऊपर जाके मैसेज कर देंगे भाई मेरा इतना लॉस है, ठीक है, मेरी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी, आपको खुद उसका सोल्यूशन बताएगी, आपका चाहे $1 लाख का लॉस क्यों नहीं है, हम खुद उसके ऊपर प्लान वर्किंग देंगे कि भाई आप इस तरीके से करें और इस तरीके से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और जो लोग कॉपी ट्रेडिंग का, मतलब हम लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट की है, जो लोग कॉपी ट्रेडिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं कि यार हमें ट्रेड के लिए टाइम नहीं होता है, जो मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्टअप के अंदर जो कॉपी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, तो भाई वो हमारे अकाउंट को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करके वो खुद भी मतलब कोड ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, खुद स्टडी कर ले। बट ये है कि भाई मेरी एक शर्त होती है, मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने मेरा कॉपियर यूज़ करना है तो मैं आपको बेस्ट रिजल्ट्स दूंगा, लेकिन आपने स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि मैं एक चीज़, मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि भाई अगर इस मार्केट के अंदर आप लोगों को कामयाब होना है तो भाई इसके अंदर जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगे तब तक मैं कहता हूँ कि भाई जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी सिग्नल प्रोवाइडर्स को यूज़ कर लो, जो मैं कहता हूँ कि भाई जो सही वेबसाइट्स हैं, मतलब जो सही लेवल्स की वेबसाइट्स हैं जो सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, आप वो तक खरीद लो, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आपको वो एक सिस्टम समझ नहीं आएगा तब तक आप इसके अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आई थिंक मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी वीडियो होगी और एनालिसिस भी आप लोगों को समझ में आ होगा। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इसको स्टडी करें, देन उसके बाद इसको जो है वो ट्रेड करें, आपको इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि इस मार्केट की जो सक्सेस है
वो एक ही चीज़ है, वो है लर्निंग। ठीक है, आप लर्निंग करोगे आप इसके अंदर सक्सेस में रहोगे, आप लर्निंग नहीं करोगे आप बिल्कुल सक्सेस में नहीं रहोगे। बेशक आप ये बात मेरी लिख लें, आपको जब आप ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे या जो भी करेंगे, ठीक है, आप ट्रेड करेंगे, आप एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मार्केट या एंड ऑफ द वीक कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे अगर आपने सीखा नहीं होगा। और अगर आपने सीखा होगा तो मैं कहता हूँ कि हमेशा आप लेके जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की मेहनत को जो है वो ज़ाया नहीं करता है। ठीक है, तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं डेली की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।